दोस्तों, ये कहानी है 1965 की, जब नैनीताल शहर उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। आजकल ये उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। वासु भनोट नाम के एक व्यक्ति नैनीताल में कपड़े का व्यापार किया करते थे। इनकी नैनीताल में खुद की एक कपड़े की दुकान थी। वासु अपनी जिंदगी सामान्य रूप से चला रहे थे, लेकिन 13 अक्टूबर 1965 को वासु के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो शायद जिंदगी भर भुला नहीं पाए। ये बात है 13 अक्टूबर 1965 की, जब वासु अपने पैतृक गांव की तरफ निकलते हैं। दोस्तों, उस समय पहाड़ों में गाड़ियों की सुविधाएं आज की तरह इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लोग अक्सर पैदल ही यात्रा किया करते थे। नैनीताल से वासु के पैतृक गांव सतराली की दूरी 90 किलोमीटर की थी, इसीलिए वासु नैनीताल से सतराली के लिए पैदल ही यात्रा शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वासु का सफर आम तौर पर बहुत ही सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ देरों के बाद वासु के सामने अचानक ही एक कोहरे का बादल सा आ जाता है। कोहरे को देखकर वासु कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अचानक से कोहरा लगना बहुत ही सामान्य बात है। इसीलिए वासु इस बात को सोचना बंद करके कोहरे से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वासु कोहरे से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन्हें अपना गांव सतराली साफ तौर पर दिखाई देने लगता है। लेकिन गांव को देखकर वासु को बड़ी ही हैरानी होती है, क्योंकि वासु का 1 साल पहले का गांव अब बिल्कुल बदल चुका होता है। साथ ही साथ वासु को अपने गांव की नहर देखकर भी बहुत आश्चर्य होता है, जिसमें वो अक्सर जाकर पैर धोया करता था और हाथ मुंह धोया करता था, क्योंकि आज वो नहर बिल्कुल सूख चुकी थी। वासु के लिए आश्चर्य की बात ये थी कि उस नदी को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये नदी कम से कम 20 से 25 साल से सूखी हुई हो। वासु को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे अब धीरे धीरे घबराहट हो रही थी, इसीलिए वो अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए अपने पैतृक घर की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब वो अपने पुश्तैनी मकान के पास पहुंचता है तो वासु घबरा जाता है, क्योंकि अब उसका पुश्तैनी मकान भी काफी बदला हुआ सा था। यही सब सोचते हुए वासु दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजे के अंदर से 2 अपरिचित से लोग बाहर निकलते हैं, जो वासु के कोई भी रिश्तेदारों में से नहीं थे। वासु उन्हें अपना परिचय बताता है, लेकिन वो दोनों उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वासु थोड़ा परेशान होता है। उसके बाद वो अपने अंकल आंटी का परिचय उन्हें बताता है। तब वो व्यक्ति उन्हें बताते हैं कि वो लोग आज से 20 से 25 साल पहले यहाँ रहा करते थे। ये सुनकर वासु को बड़ी ही हैरानी होती है। वो व्यक्ति आगे बताते हैं कि वासु जिनके बारे में बात कर रहा है, वो तो आज से करीब 25 साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। ये सुनकर वासु और भी घबरा जाता है, क्योंकि अभी पिछले साल ही वासु अपने अंकल आंटी से यहाँ आकर मिला था और 1 हफ्ते यहाँ रुक कर गया था। तब तक सब कुछ सामान्य था। फिर ये कैसे हो सकता है कि वो 20 से 25 साल पहले मर चुके हों। वासु को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। अब वासु को बहुत ही घबराहट होने लगती है और उस मकान से वो चला जाता है। वासु वापस अपने घर नैनीताल आ जाता है और फिर से सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसके अंकल आंटी को 20 से 25 साल पहले ही मरा हुआ कैसे घोषित कर सकते हैं, जबकि वो पिछले साल ही उनके साथ रहकर वापस आया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वासु से अब रहा नहीं गया, इसीलिए वो इसकी रिपोर्ट नैनीताल पुलिस स्टेशन में जाकर करता है। वहां जाकर वो पुलिस वालों को सारा घटनाक्रम बताता है। वासु की बात सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे वो पिछले साल ही मिला हो, उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि वो 20 से 25 साल पहले ही मर चुके हैं। वासु की सारी बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे कि गांव की पूरी दशा 1 साल में इतनी कैसे बदल सकती थी। दूसरे दिन सुबह नैनीताल पुलिस के साथ वासु दोबारा से सतराली के लिए निकल जाता है। जैसे ही वासु गांव के नजदीक पहुंचता है तो ये देख के वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है
कि ये क्या, जो नहर कल तक सूखी हुई थी वो आज फिर से पानी से लबालब भरी हुई है। उसका गांव फिर से वैसा ही हो चुका था जैसे वो पिछले साल छोड़ के आया था, और जिस घर में उसके अंकल आंटी रहते थे वो भी फिर से पहले जैसा ही हो गया है। और उसके अंकल आंटी भी वही हैं जो उसके सामने बैठकर उससे हंसी मजाक कर रहे हैं और बातें कर रहे थे। वासु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक दिन में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है। वासु के साथ जो भी पुलिसकर्मी और अधिकारी आए थे उन्हें ऐसा लगता है शायद वासु को मानसिक समस्या हो रही है और इसी वजह से वो ऐसी कहानियां बनाकर उन्हें बता रहा है, या शायद वासु ने उस दिन किसी प्रकार का कोई नशा किया होगा जिसकी वजह से उसे ये सब दिखाई देता है। वासु के साथ जो कुछ भी एक दिन पहले हुआ था वो सारा किस्सा उसने अपने अंकल आंटी को बताया, और उसने ये भी बताया कि जब वो इस घर में आया था तो यहाँ दो दूसरे ही लोग थे जिन्होंने उसे ये बताया था कि उसके अंकल आंटी एक सड़क हादसे में मारे गए, और वो भी आज से तकरीबन 25 साल पहले। लेकिन उस घर के आसपास के जो भी लोग थे उन्होंने पुलिस वालों को ये कहा कि वासु तो कल यहाँ आया ही नहीं था, ना ही किसी भी आसपास के व्यक्ति ने वासु से किसी तरह की कोई बात की थी। वासु की सारी बातें सुनने के बाद किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। या तो उसकी मानसिक स्थिति खराब थी या शायद उसने नशा किया था। ये बात कहकर उसकी बात को वहीं ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, ये बात 1965 की थी जब वासु की इस बात को किसी ने भी सच नहीं माना, लेकिन उसकी बात पर तब लोगों ने विश्वास करना शुरू किया जब 1988 में उसके अंकल आंटी एक सड़क दुर्घटना में मारे गए, और जो नहर उस समय पानी से लबालब थी वो अब पूरी तरह से सूख चुकी थी। साथ ही साथ वासु का गांव अब पूरी तरह से बदल गया था। पुराने घरों को तोड़कर नए घर बनाए जा रहे थे, जैसा कि वासु ने देखा था। अब वासु की बात को लोग कुछ कुछ समझ पा रहे थे, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वासु समय में 20 से 25 साल आगे कैसे बढ़ गया था, जिसे आज की दुनिया टाइम ट्रैवल के नाम से जानती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टाइम ट्रैवल का मतलब होता है वर्तमान समय में रहते हुए या तो आप समय से आगे चले जाते हैं या समय में पीछे चले जाते हैं। वासु की ये घटना उस समय के कई न्यूज़पेपरों में भी प्रकाशित की गई थी। वासु के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में विस्तार रूप से तो सिर्फ वासु ही बता सकते हैं, लेकिन क्या करें, वासु ये सब कुछ बताने के लिए आज हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों, आप समय यात्रा की इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।